गुरु गोरखनाथ घूम घूम कर उपदेश दिया करते थे। उनके उपदेशों से लोग बड़े प्रभावित होते थे और शिष्यता ग्रहण करते थे। एक बार वे राजा गोपीचंद के महल में जा पहुँचे। महाराजा बड़े संस्कारी थे। धर्म में उनकी गहरी रुचि थी। गुरु गोरखनाथ के उपदेश सुनकर उनके मन में भी विराग उत्पन्न हो गया। राज्य त्याग कर त्याग कर संन्यास लेने की इच्छा हो चली। राजा गोपीचंद मात्र भक्त थे। माता की आज्ञा पाए बिना वे सन्यासी बनना पसंद नहीं करते। अतः वे माँ के पास पहुँचे और बोले, माँ, आज्ञा दो, मैं संन्यास ले लूँ। प्रत्येक सुख विद्यमान रहते हुए राजा ने बड़ी दृढ़ता से यह बात अपनी माँ से कही। माँ ज्ञानवती थी। बोली, यदि तेरा मन दृढ़ है तो अवश्य ले ले संन्यास, परंतु पहले अपने गुरु के साथ कुछ समय रहकर तो देख। यदि मन को शांति मिले तो सन्यासी हो जाना। गोपीचंद ने ऐसा ही किया। राज त्याग करके वे गुरु गोरखनाथ के साथ चल पड़े। प्रभु भजन का आनंद मिला तो अपना भेष बदल लिया। वे सन्यासी हो गए और देश देश में घूमते हुए अलख जगाने लगे। एक बार घूमते हुए वे अपने घर आए और भिक्षा का पात्र लेकर महल में पहुँचे। आवाज़ लगाई, अलख निरंजन। आवाज़ महल के अंदर उनकी माँ के कान में पड़ी और वह द्वार पर आई। पुत्र को पहचानते देर न लगी। आश्चर्य से बोली, अरे गोपी। गोपी चंद ने भिक्षा पात्र आगे बढ़ाते हुए कहा, हाँ माँ, तुम्हारा गोपी अब भिक्षुक है, भिक्षा लेने आया है। माँ ने सोचते हुए कहा, ठहर, मैं तुझे अवश्य भिक्षा दूंगी। यह कहकर वह अंदर चली गई और चावल के 3 दाने ले आई। एक एक करके तीनों दाने भिक्षा पात्र में डाल दिए। गोपीचंद ने आश्चर्य से उन दानों को देखा और कहा, मैं इस भिक्षा का अर्थ नहीं समझ सका। माँ ने कहा, नहीं समझा तो सुन। प्रत्येक दाना एक आज्ञा है। तू सन्यासी हो गया है, फिर भी मैं तेरी माँ हूँ। मेरी आज्ञा का पालन करना। गोपीचंद बोले, क्या आज्ञा है माँ? माँ ने कहना शुरू किया, पहला आज्ञा यह है कि जैसे घर में सुरक्षित होकर रहता था वैसे ही बाहर भी रहना। इस पर गोपीचंद बोल उठे, परंतु ये कैसे हो सकता है माँ? मैं अब राजा नहीं हूँ, अपनी सुरक्षा के लिए सिपाही और मंत्री नहीं रख सकता। माँ ने कहा, सिपाही और मंत्री की आवश्यकता नहीं, परंतु स्मरण रहे कि काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार के डाकू सदा आसपास रहा करते हैं। उनसे बचने के लिए सत्संग का, सत विचार का, सत आहार का और सत आचार का किला बनाकर रहेगा तो ये डाकू तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे और तू सदा सुरक्षित रहेगा। गोपीचंद ने पूछा, और दूसरी आज्ञा? माँ ने कहा, दूसरी आज्ञा यह है कि जैसे घर में नाना प्रकार के भोजन तैयार होते थे और तू स्वाद से खाया करता था, वैसे ही जंगल में भी खाना। इस पर गोपीचंद ने पूछा, परंतु जंगल में ऐसा भोजन बनाएगा कौन? जब तू दिन भर परिश्रम करेगा और योगाभ्यास करेगा तब भूख लगेगी। रूखा सूखा जो भी खाएगा उसी में तुझे रस भरे पकवान का स्वाद आएगा। स्वाद पकवाने में नहीं, भूख में है। माँ का उत्तर था। तीसरी आज्ञा क्या है माँ? गोपीचंद ने पूछा। माँ ने कहा, घर में तेरे पास कितने ही नौकर चाकर थे। सुंदर झूले में झूलता था, सेवक सेवा करते थे, दासियाँ गीत गाती थी। उनकी मधुर ध्वनि से तू गहरी नींद में सो जाता था। उसी प्रकार वन में भी गहरी नींद सोना। गोपीचंद बोल उठे, यह कैसे होगा? माँ समझाती हुई बोली, जब तेरे विचार अच्छे होंगे, जब योगासनों से तेरा
तन थक जाएगा और ध्यान लगाने से मन थक जाएगा तो गहरी नींद अवश्य आएगी। नींद नौकरों के कारण नहीं आती, थकावट के कारण आती है। गोपीचंद ने माँ की तीनों आज्ञाएं सिरोधार्य कर अपनी राह ली। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।